हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार यादव और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 का उर्वशी, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। बहुत ही बड़े चैप्टर है उर्वशी। यदि आप लोग पुरूरवा और अभिनव मनुष्य नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं उर्वशी को। उर्वशी में कह रहे हैं, उर्वशी क्या कह रहे हैं कि पर क्या बोलूँ क्या कहूँ। कह रहे कि मैं क्या बोलूँ और क्या कहूँ। भ्रांत यह देह भाव, यह संपूर्ण शरीर, यानी कि शरीर भाव ही क्या है, भ्रांति मैंने भ्रम है। यह संपूर्ण शरीर ही भ्रम है। मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल। और फिर कह रहे हैं कि मैं मानसिक देश की, यानी कि मैं मन रूपी देश की, मैं मन देश की वायु व्यग्र, यानी कि उत्कंठा, व्यग्र मैंने उत्कंठा या उत्सुक। मैं मन देश की उत्सुक व्याकुल और चंचल वायु हूँ। अपने बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ क्या कहूँ। यह संपूर्ण देह भाव ही भ्रम है। और मैं मनोदेश की व्यग्र, यानी कि उत्सुक व्याकुल और चंचल वायु हूँ। अवचेतन प्राण की प्रभा, कह रहे कि मैं अवचेतन प्राण की प्रभा माने प्रकाश हूँ। चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल हूँ। और फिर कह रहे कि मैं चेतना रूपी जल में, यानी कि चेतना के जल में मैं रूप रंग रस और सुगंध से परिपूर्ण कमल हूँ। और फिर क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं अपने आप को कि मैं कमल हूँ, लेकिन कैसा कमल हूँ, चेतना के जल में उगने वाली मैं कमल हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, एक बार और इसको देख लीजिए क्या कहेंगे कि उर्वशी कह रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ और क्या कहूँ। यह शरीर ही भ्रम है और मैं मानसिक देश के उत्सुक व्याकुल और चंचल वायु हूँ और चेतन प्राण की प्रकाश हूँ मैं। और फिर कह रहे कि मैं अचेतन प्राण की प्रकाश हूँ और चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध से परिपूर्ण कोमल हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है। आगे कहा जा रहा है कि मैं नहीं सिंधु की सूता। आगे कह रहे हैं पुरुरवा, यानी रामधारी सिंह दिनकर जो कह रहे हैं कि पुरुरवा कह रहे हैं कि मैं नहीं सिंधु की सूता, मैं कोई किसी सिंधु मैंने सागर की सूता मैंने पुत्री नहीं हूँ। मैं किसी सागर की पुत्री नहीं हूँ। तलातल अतल बिताल पताल छोड़, और मैं किसी पताल को छोड़कर भी नहीं आई हूँ, या मैं किसी पताल से भी नहीं निकली हूँ। ये सब उसके नाम है लुक के। तो मैं कह रही कि मैं किसी पताल से भी नहीं आई हूँ। नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र झलमल फेना सुख में प्रदीप्त, नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं मना महातल से निकली। और इन तीनों का एक में बताएंगे कैसे। कह रहे हैं कि नीले मैं समुद्र के गहरे नीले से फोड़ करके भी फेन से युक्त प्रदीप्त मैंने प्रकाशित उर्मियों मैंने लहरों के सिर पर नाचती हुई भी मैं नहीं निकली हूँ। महातल मैंने गहरे। तो बताएंगे इसका क्या कि मैं समुद्र के नीले छोर से, मैं समुद्र के गहरे नीले छोर से प्रकाशित प्रकाशित लहरों के सिर पर नाचती हुई भी नहीं निकली हूँ। फिर आगे कह रही है, मैं नहीं गगन की लता, मैं किसी आकाश की लता नहीं हूँ। कह रहे कि मैं किसी आकाश की लता भी नहीं हूँ, यानी मैं आकाश की लता भी नहीं हूँ। तारकों में पुलकित फूलती हुई, और न ही मैं तारों के बीच पुलकित मैंने प्रसन्नचित रूप से फूलने फलने वाले हूँ। मैं नहीं ब्योमपुर की बाला, और मैं आकाश की कोई बाला भी नहीं हूँ। विधु की कन्या चंद्रिका संग, और चंद्रिकाओं के साथ लगे हुए मैं चंद्रमा की, विधु मैंने चंद्रमा की, तनया मैंने पुत्री भी नहीं हूँ। पूर्णिमा सिंधु के परमो उज्ज्वल आभा तरंग। फिर आगे कह रहे हैं कि पूर्णिमा के दिन सागर में अत्यंत उज्ज्वल आभा वाले तरंगों पर मैं नहीं किरण के तारों से, मैं उसमें से भी कह रहे कि पूर्णिमा के दिन सागर में अत्यंत उज्ज्वलित मैं आभा तरंग से भी नहीं निकली हूँ। मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी। और फिर कह रहे कि और न ही मैं तारों के किरणों पर से झूलती हुई भू मैंने पृथ्वी पर उतरी हूँ। और न ही मैं तारों के किरणों पर झूलती हुई पृथ्वी पर उतरी हूँ, भू मैंने पृथ्वी पर उतरी हूँ। देखिए इसका क्या बताएंगे। गगन मैंने होता है आकाश, तो कह रहे कि मैं किसी आकाश की लता नहीं हूँ। तारकों मैंने तारा, कह रहे कि मैं तारों से पुलकित मैंने प्रसन्नचित, मैं तारों के बीच में पुलकित मैंने प्रसन्नचित, फूलती हुई मैंने फलने फूलने वाले भी नहीं हूँ, मैंने उसमें भी रहने वाली नहीं है, प्रसन्नचित रूप से उसमें भी रहने वाली नहीं है। मैं नहीं व्योमपुर की बाला, व्योम मैंने आकाश, और न ही मैं आकाश गांव की बाला हूँ, यानी कि न ही मैं आकाश की कोई बाला हूँ।
विधु की तनिका चंद्रिका सन, या फिर चांदनी से लगी हुई मैं विधु मैंने चंद्रमा की, तनया मैंने पुत्री भी नहीं हूँ। पूर्णिमा के दिन सिंधु मैंने सागर में, परमो उज्ज्वल अत्यधिक उज्ज्वल यानी कि प्रकाश, अत्यधिक उज्ज्वल आभा तरंग वाले आभा तरंगों से भी मैं नहीं निकली हूँ। मैं न ही किरण तारों पर झूलती हूँ और न ही मैं तारों के किरणों से झूलती हुई भू मैंने पृथ्वी पर उतरी हूँ। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, कह रहे कि मैं नाम और गोत्र से रहित पुष्प हूँ, यानी कि मेरा नाम और गोत्र नहीं है। बताएंगे कि कह रहे हैं उर्वशी कि मैं ऐसा पुष्प हूँ जो नाम और गोत्र से रहित है, यानी नाम और उसका गोत्र नहीं है, रहित मैंने नहीं। अंबर में उड़ती हुई मुक्ति आनंद शिखा, और मैं आकाश में उड़ने वाले स्वतंत्र रूप से आनंद की शिखा भी नहीं हूँ, यानी ज्वाला भी नहीं हूँ। मैं आकाश में उड़ती हुई स्वतंत्र रूप से आनंद की ज्वाला भी नहीं हूँ। इतिवृत्तहीन, इतिवृत्त का मतलब इतिहास, और मैं इतिहासहीन हूँ। सौंदर्य चेतना की तरंग, और मैं किसी के सौंदर्य का चेतना का तरंग भी नहीं हूँ। सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, न ही मैं सुर मने देवता हूँ, नर मने मनुष्य हूँ, किन्नर मने किन्नर हूँ, और न ही मैं गंधर्व हूँ। और कह रहे कि न ही मैं सूर्य देवता हूँ, न मनुष्य हूँ, न किन्नर हूँ, और न ही गंधर्व हूँ। प्रिय मैं केवल अप्सरा, और कह रहे कि हे प्रिय मैं केवल क्या हूँ, अप्सरा हूँ। विश्व नर के अतिरिक्त इच्छा सागर से समुद्र होत, जो इस विश्व नर मने ब्रह्मा के अतिरिक्त इच्छा से मैं उत्पन्न हुई हूँ। इतना अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं विश्व नर यानी कि ब्रह्मा के अतिरिक्त इच्छा से उत्पन्न हुई हूँ। या फिर विश्व नर मैंने ये भी बता सकते हैं कि लोगों की अनेक इच्छाएं जो अतिरिक्त इच्छाएं हैं उन्हीं से मैं उत्पन्न हुई हूँ। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि जन जन में मन की मधुर वही, प्रत्येक लोग में, जन जन में प्रत्येक लोग के मन में, मधुर मने मीठी, मधुर मन मन में उठने वाली मधुर मीठी वाहिनी माने कि ज्वाला हूँ। मैं प्रत्येक लोग के मन में उठने वाली मीठी ज्वाला हूँ, प्रत्येक हृदय की उजियाली, और सभी के हृदय की मैं उजियाली हूँ, प्रकाश हूँ। नारी की मैं कल्पना चरम नर के मन में बसने वाली, और मैं नारी की चरम नर के मन में, और मैं नर मने मनुष्यों के मन में बसने वाली नारी के प्रति चरम कल्पना हूँ। और कह रहे कि मैं मनुष्यों के मन में उठने वाले नारी के प्रति चरम कल्पना हूँ, यानी एक अत्यंत बड़ा कल्पना हूँ। विषधर के फण पर अमृतवर्ती, विषधर माने कि सांप के फन पर अमृतवर्ती मैं टीका हूँ, यानी कह रहे कि विषधर के फन पर, विषधर के फन का मैं टीका हूँ, यानी कि उस पर रहने वाली, उसी पर लगी रहती हूँ। उद्दत अदम्य बर्बर बल पर रूपांकुश क्षीण मिलांतर, यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया लिखा गया है, कहा जा रहा है कि उद्दत माने अत्यंत उदंड, जो उदंड होता है, अत्यंत उदंड, अदम्य जिसको दबाया नहीं जा सकता, बर्बर बल पर जिसके पास अत्यधिक बल है, उस पर मैं अपने रूप द्वारा रूपांकुश, रूप का अंकुश लगा देती हूँ, और मृणाल तार, और वह मृणाल नाल यानी कमल के नाल के समान हो जाता है। कह रहे कि मुझसे मेरे रूप को देख करके अत्यंत उदंड से उदंड व्यक्ति, अदम्य व्यक्ति जिसको दबाया नहीं जा सकता, और अत्यधिक बलशाली व्यक्ति भी कमल के नाल के समान क्षीण हो जाता है। मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, और फिर कह रहे कि मेरे सम्मुख मैंने सामने, नत मैंने झुक जाते हैं, झुके रह जाते हैं, गजराज मत पागल से पागल हाथी भी। और कह रहे कि मेरे सामने पागल से पागल हाथी भी क्या होते हैं, झुक जाते हैं। केसरी सरफ, केसरी मैंने सिंह, सरफ मैंने हाथी, शार्दुल मैंने चीता, भूल निज हिंसा भाव, अपने हिंसा के भाव को भूल मैंने भूल जाते हैं। गृह मृग और घर के हिरण समान मन के समान, निर्विष बिना विष के और अहिंसक बनकर बन जाते हैं। कह रहे कि मेरे सामने बड़े बड़े पागल हाथी भी झुक जाते हैं, यानी कि मेरे रूप को देखकर, मेरा ऐसा सौंदर्य है, मेरा ऐसा मैं सुंदर हूँ कि मेरे रूप को देखकर बड़े बड़े हाथी भी क्या हो जाते हैं, नत हो जाते हैं, यानी कि मेरे सामने झुक जाते हैं। केसर यानी कि सिंह, हाथी, चीता, ये सारे जीव भी अपने हिंसा भाव को छोड़ करके, जब मुझे देखते हैं तो अपने हिंसा भाव को छोड़ करके घर में पाले गए हिरण के समान निर्विष बिना विष के और अहिंसक बन जाते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि मेरी भ्रू स्मृति को देख चकित विरसित विभोर,
सुरमा निमिष खोल अवाक रह जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि मैंने भ्रू माने होता है भौहें, मेरे भौहें की आकार को या भौहें के आकृति को देख करके चकित माने आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, विभोर हो जाते हैं। सुरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं और अपनी आंखों को खोले हुए अवाक रह जाते हैं। कह रहे हैं कि बड़े से बड़े लोग भी, बड़े से बड़े महान व्यक्ति भी मेरे रूप के सौंदर्य में मेरे आँख की आकृति को देख करके आश्चर्यचकित होकर आंखें खोले हुए अवाक रह जाते हैं। सथल हो जाता स्वमेव सिंजनी का कसाव, और कह रहे हैं कि सिंजनी माने होता है धनुष, और धनुष का कसाव भी स्वमेव माने अपने आप, सथल माने ढीला हो जाता है, और मुझे देख करके धनुष का कसाव भी अपने आप ढीला हो जाता है। मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुझे देख करके धनुष का कसाव भी अपने आप ढीला हो जाता है। संशस्त्र करों में धनुष बाण गिर जाते हैं, और बड़े से बड़े व्यक्ति के हाथ से भी धनुष बाण क्या हो जाता है, गिर जाता है। इतनी मैं सुंदर हूँ कि मुझे देख करके बड़े से बड़े व्यक्तियों के हाथ से भी धनुष बाण क्या हो जाता है, गिर जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि कामना, कह रहे हैं आगे कि कामना वही कि शिखा मुक्त मैं अनवरुद्ध। कह रहे कि मैं कामना हूँ, यानी कि मैं इच्छा हूँ, इच्छा की आग की मुक्त शिखा हूँ, और मैं अनवरुद्ध, मैं अपरिहत, मैं अनवरुद्ध हूँ, मुझे रोका नहीं जा सकता, मैं अपरिहित और मुझे हटाया भी नहीं जा सकता। यानी कि मैं कामना रूपी शिखा की मुक्त आग हूँ, स्वतंत्र आग हूँ, जिसे हटाया भी नहीं जा सकता। मैं दुर्निवार, मैं निवारण करने योग्य हूँ। मैं सदा घूमती फिरती हूँ, और मैं सदा ही क्या करती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ। पवनो आंदोलत वारिद तरंग पर समा आसीन, पवन द्वारा अद्वेलित मैंने चलाए गए, वारिद मैंने बादल के तरंगों पर मैं समासीन मैंने आसीन होती हूँ। निहार आवरण में अंबर के आर पार, और फिर कह रही है कि और मैं इस आकाश के आर पार इधर से उधर निहार आवरण में चलती रहती हूँ। उड़ते मेघों के दौड़ बाहों में भरती, और उड़ते हुए मेघों को दौड़ दौड़ कर मैं अपनी बाहों में भरती हूँ। स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती, और अनेकों की स्वप्नों की प्रतिमाओं मैंने कि उसके प्रतियों का आलिंगन करती हूँ, मैंने गले लगाती हूँ। विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य, एकांत द्वीप यह मेरा उर। और कह रहे कि विस्तृत सागर के बीच में जिस प्रकार एकांत द्वीप होता है, उसी प्रकार मेरा हृदय है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ। कह रहे कि मंदिरों में देवता नहीं है, केवल मैं ही हूँ। मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही आगुर गंध, और कह रहे अगुरु गंध का मतलब होता है अगर, यानी कि अगरबत्ती। और कह रहे कि मेरे प्रतिमा को घेरे हुए अगरबत्ती भी बैठी रहती है। बज रहा अर्चना में मेरा नूपुर, और कह रहे हैं कि सारी पूजा अर्चना में जो आवाज़ बजते हैं वो मेरे ही नूपुर के हैं, मेरे ही पायल के हैं। भू नभ का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है। भू नभ का और पृथ्वी और आकाश के बीच बजने वाले सभी संगीत और नाद वो मेरे ही प्रणय माने प्रेम का चिन्ह है, वो मेरे ही प्रेम का है। कह रहे कि पृथ्वी और आकाश के बीच, भू माने पृथ्वी, नभ माने आकाश, पृथ्वी और आकाश के बीच बजने वाले सभी संगीत मेरे ही प्रेम का है। सारा कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है, और सारी कविताओं जो जयगान के लिए गाई जाती है, यह संपूर्ण संसार में सारी कविताएं जो विजय के लिए गाई जाती है तीनों लोक में, वह मेरे ही विजय का प्रतीक है। यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ये कमेंट करके बताइए, और भी यदि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो आप कमेंट में बताइए, ज़रूर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। अभिनव मनुष्य का मैं वीडियो बना दिया हूँ, देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं वो भी यानी कि पुरूरवा भी बना दिया हूँ। ये चैप्टर आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।